नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जो है फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पिछले कल की वीडियो में हमने जो थे वो स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू देखे थे। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि जब तक एम्स का एग्ज़ाम है, मतलब 1 मंथ है, तो मे बी सुबह शाम करके 2 वीडियोज़ डाल के, मतलब एमसीक्यूज़ बेसिकली मेरा मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए उनको कंप्लीट, जो भी जितने भी 2-3 हज़ार जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो सब डाल देने हैं एक तरह से। ठीक है, बेसिकली ये एमसीक्यूज़ टोटली सेम टू सेम उठा के भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एमसीक्यूज़ चेंज करके। ठीक है, कई बार मैंने देखा एम्स के क्वेश्चन पेपर में, कुछ क्वेश्चन पेपर में जो है वो टोटली सेम टू सेम एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठा के डाल दिए। ठीक है, तो वैसे भी आ जाता है और एक्सप्लेनेशन जो साथ में है वहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लोफाजिमीन इज़ अ डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन क्लोफाजिमीन विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो क्लोफाजिमीन जो है एक ड्रग है जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये किसका डेरिवेटिव है? ये इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो कौन सी प्रेजेंट होती है? पायराजी, फिनोथायाजीन, फिनाजीन या एजिपिन। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री का बेसिक है, लेकिन फार्माकोलॉजी के अंदर इस क्वेश्चन को रखा है। एचपीएसएससी फार्मासिस्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, स्टेट सर्विस कमीशन, ठीक है, फार्मासिस्ट इसमें आया हुआ है ये, और एएमसी फार्मासिस्ट। ठीक है जी, आई डोंट नो कि एएमसी फार्मासिस्ट कौन सा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो फार्मेसी बोर्ड होता है उस फार्मासिस्ट में 2020 में, कि अभी तो हिमाचल प्रदेश में कोई एग्ज़ाम आया नहीं है 2020 के बाद। ठीक है, तो इसमें आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है, मतलब ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके आरआरबी में भी हेल्पफुल होंगे और एम्स में भी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस अपलोड करूं, लाइक 20-20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़, तो कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। ठीक है जी, तो कोशिश रह सकती है। क्लोफाजिमीन जो होती है एक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फिनाजीन। क्लोफाजिमीन जो होती है एक फिनाजीन डेरिवेटिव है, मतलब इसमें फिनाजीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है एंड इज़ यूज टुगेदर विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट अ ट्रीटमेंट फ्रॉम लेप्रोसी आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। ठीक है, याद रखना अदर नेम क्या है लेप्रोसी का? हैंसन डिजीज। क्लोफाजिमीन जो है इज अ ग्रीसी डाई इंट्रोड्यूस, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। याद रखना जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीसी डाई होती है, हैंसन डिजीज बोलते हैं लेप्रोसी को। ठीक है, उसकी इसमें यूज़ होती है। और विद डेप्सोन, डेप्सोन जो है सल्फोनामाइड है। इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फिनाजीन सब्सिट्यूटेड एट द नाइट्रोजन एंड एट वन ऑफ द फिनाइल रिंग विद एरोमेटिक सब्सिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो होता है वो फिनाजिन सब्स्टिट्यूशन होती है एट अ नाइट्रोजन के ऊपर एंड एट वन ऑफ द फिनाइल रिंग। ठीक है, विथ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनियस कंपाउंड? कौन सा जो है यहाँ पे एंडोजीनियस कंपाउंड नहीं है? डोपामीन एंडोजीनियस है, एंडोर्फिन्स एंडोजीनियस है, नॉन एड्रेलिन एंडोजीनियस है, डेसिप्रेमाइन, डेसिप्रेमाइन जो है एंडोजीनियस नहीं है। ठीक है, ये एक ड्रग है। ठीक है, आई थिंक डिप्रेसेंट की ड्रग है, मेरे को ध्यान में नहीं बेसिकली। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग है बेसिकली। तो ये हाँ डिप्रेशन की है, लिखा है आपको नीचे, ट्रीट डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन की ड्रग है, बाकी सब एंडोजीनियस सब्सटेंस है। तो लखनऊ कंटेमिनेंट बोर्ड फार्मासिस्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड रेगुलेटरी सर्विस। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस होता है जो हमारे पास फेज़ 4 होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है कि आप जितने भी एडवर्स इफेक्ट उनकी प्रिवेंशन करते हैं, मतलब उनको देखते हैं पहले, फिर उसकी जो है आप कंप्लेंट कर सकते हो कि इस ड्रग से ये जो है, मतलब बेसिकली एडवर्स इफेक्ट की डिटेक्शन करते हैं और उनकी प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर है फॉर फार्माकोविजिलेंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज? उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो कि स्वीडन में है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या नीदरलैंड फार्माकोविजिलेंस सेंटर, या नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, इंडियन कोऑर्डिनेशन सेंटर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड रेगुलेटरी सर्विसेज। दिस इज द फर्स्ट WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर दिस काइंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, NCC क्या होता है? नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। जब भी ये आपके पास
फार्माकोविजिलेंस के अंडर जितने भी एडवर्स इफेक्ट की रिपोर्ट आती है तो आप बेसिकली एएमसी जो मतलब एडवर्स इफेक्ट मॉनिटरिंग सेंटर होते हैं जोनल और हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ से जो है एनसीसी के पास आप जो है रिपोर्ट करते हो, ठीक है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास, ठीक है, देन जो है उसके बाद आप सीडीएससीओ में करते हो, ठीक है, उसमें जो होता है वो डीजीआई होता है, ठीक है, डीजीसीआई होता है, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर और उसमें गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सब में एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस को फॉलो करना, जिसमें पेशेंट की डिटेल देते हो, कौन सी मेडिसिन से एडवर्स इफेक्ट हो, सब कुछ आपने इसमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सेंटर इज इनकरेक्ट। कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सेंटर कहाँ पे होने चाहिए, उनकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। इट शुड बी अवे फ्रॉम द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अवे होने चाहिए, दूर होने चाहिए। इट शुड बी नियर द फार्मेसी डिपार्टमेंट के नियर होने चाहिए। इट शुड बी नियर द ऑपरेशन थिएटर के नियर होने चाहिए। इट शुड बी नियर द हॉस्पिटल। तीनों करेक्ट हैं। ये जो है वो नियर फार्मेसी डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी के नज़दीक होने चाहिए, ठीक है। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ये पेशेंट से दूर नहीं होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आएगा। एमपीएससी फार्मासिस्ट, ठीक है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है हेल्प इन इंप्रूविंग पेशेंट सेफ्टी, मिनिमाइजिंग ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ को मिनिमाइज करने के लिए पेशेंट एंड रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन होता है कि एक राइट टाइम में एक राइट पर्सन को जो है मेडिसिन देना अपने राइट रूट से, ठीक है, मतलब राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी मेडिसिन आपने प्रोवाइड करना, उसको रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन आप बोलते हो, ठीक है। Reduce bronchodilation by beta-2 agonist prescribed with non-selective beta blocker is example of। बीटा टू एगोनिस्ट आपने दी जो कि ब्रोंकोडाइलेशन को रिड्यूस करता है, मतलब वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है, विद नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ दे दी, ठीक है। तो उसमें कौन सी इंट्रैक्शन होगी, बिहेवियर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, फार्मास्यूटिकल ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकाइनेटिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन या फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। दो ड्रग्स आपने दी, ठीक है, तो इसमें जो है वो फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होगी। कैसे? क्योंकि दोनों ही ड्रग ने क्या किया, अपना ब्रोंकोडाइलेशन रिड्यूस हो गई, ठीक है, रिड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन में बीटा टू एगोनिस्ट प्रिस्क्राइब विद नॉन सेलेक्टिव, मतलब कोई चीज़ कम हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्माकोडायनेमिक भी तीन में आती है इंट्रैक्शन, ठीक है, एडिटिव, सैनरिज्म जो उसका है, ठीक है, सैनर्जिस्टिक, ठीक है, जो सैनरिज्म होता है मतलब टू ड्रग्स का इफेक्ट होता है, ठीक है, और एक लास्ट होता है हमारे पास एडिटिव हो गया, सैनरिज्म हो गया, और एंटागोनिज्म होता है जिसमें दो ड्रग जो है मतलब एक साथ मिलके अपोजिट इफेक्ट देती हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, मतलब वो अपोजिट इफेक्ट दे रही है, मतलब कम कर रही है किसी चीज़ को, ठीक है। तो बीटा टू एगोनिस्ट और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो है एग्जांपल हो गए फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गैमीफाइब्रोजिल, ठीक है। गैमीफाइब्रोजिल एक तरह से क्या है, जो इसमें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसमें ट्रीट होती है, ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ एन एगोनिस्ट एट PPAR अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर, इट इज़ मार्केटली रिड्यूस सर्कुलेटिंग BLD एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है, सॉरी एंटीकोलिनेस्टेरेज नहीं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करती है। तो इसमें जो है वो मतलब हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इट डिक्रीजेज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। विद स्टैटिन इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ मायोपैथी, तो मायोपैथी के चांसेस को ये इंक्रीज नहीं करती है। तो बेसिकली ये जो है वो मायोपैथी जो है वो नहीं काउज करती है। विद स्टैटिन इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ मायोपैथी, ठीक है। तो ये मायोपैथी नहीं करती है स्टैटिन के साथ, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाए। गैमीफाइब्रोजिल इज एन एगोनिस्ट एट PPAR अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर, मार्केटली रिड्यूस सर्कुलेटिंग BLD ट्राइग्लिसराइड, मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, बट एज अ गैमीफाइब्रोजिल एक्टिवेट द PPAR अल्फा विद डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, देयरफॉर इंक्रीजिंग द क्लियरेंस ऑफ BLDL कैरियर लिपोप्रोटीन, ठीक है।
प्रोटीन बी लीडिंग टू डिक्रीज बी एल प्रोडक्शन, लेकिन ये जो है वो चांसेस ऑफ मायोपैथी के चांसेस को नहीं बढ़ाती है। बेसिकली मायोपैथी क्या होती है, एक मस्कुलर वीकनेस होती है, ठीक है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ठीक है, मसल्स में क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है आपकी में, ठीक है, और मसल्स में वीकनेस होने के पेन वगैरह होती है, मतलब एक मसल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो नहीं करता ये स्टैटिन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, Which of the following is a correct match of the drug and its mechanism of action in the management of congestive heart failure? Hydralazine preload reduction, torsemide afterload reduction, levosimendan positive inotropic effect या dobutamine reduce heart rate। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, dobutamine reduce heart rate, ठीक है, ये जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट एन टेट्राजन, ठीक है, टेट्राजन नहीं है। बेसिकली टेट्राजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो इंटरफियर करते हैं नॉर्मल फेटल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड काउजेज कोजेंटियल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है फेटल डेवलपमेंट में, क्या होता है कि जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है, मतलब जो बच्चा है, ठीक है, भ्रूण बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, उसकी या उसके नॉर्मल ग्रोथ की जो डेवलपमेंट है उसमें जो रुकावट मतलब एक तरह से पैदा कर देना, ठीक है, तो टेरेटोजन वो ही होते हैं, ठीक है, टेरेटोजेनिसिटी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गए, केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब जो है वो काउज करते हैं। तो इसमें आ जाता है बीच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट नॉट अ टेरेटोजेनिक, ठीक है, जो टेरेटोजन नहीं है, टेरेटोजेनिसिटी नहीं काउज करता है। तो थैलिडोमाइड बहुत ही एक फेमस ड्रग है जो कि टेरेटोजेनिसिटी काउज करती है, आपने सुना होगा। 1950 में ये ड्रग आई थी, ठीक है, और 1950 में आई थी, और 1960 में शायद ये, मतलब 1950 में आई किस लिए थी, बेसिकली नोजिया, वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनके लिए आई थी, ठीक है। तो बेसिकली 1950 में ये ड्रग आई, 1960 में थैलिडोमाइड फोकोमिलिया लाइक बच्चों में होने लगा, ठीक है, उनके लिम्स वगैरह शॉर्टन होने लगे, और फिर 1961 में इसको टर्मिनेट कर दिया था, किसके, कहाँ से, मार्केट से, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन भी एम्स में आया था कि कौन सी ड्रग टर्मिनेट की थी, किस वजह से, तो कुछ था कि हिपैटोटॉक्सिसिटी की वजह से कोई ड्रग जो है टर्मिनेट की थी। तो कोशिश करूंगा मैं कि एक वीडियो ऐसी लाऊं जिसमें ये सब हो कि रिसेंट ड्रग्स कौन सी टर्मिनेट की अभी और किस वजह से, ठीक है, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बने। तो इसमें ये आ जाएगा कि थैलिडोमाइड तो बेसिकली टेरेटोजेनिस होती है, टेट्रासाइक्लिन भी टेरेटोजन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी टेरेटोजन होती है, लेकिन एम्फोटेरसिन भी टेरेटोजन नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इन एडीआर अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट आर नोन एज, ठीक है, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड ड्रग्स जो इफेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या आइडोसिनक्रेसी, ठीक है, या एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। तो जो अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड होते हैं उनको हम आइडोसिनक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल ड्रग इफेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू डोज रिलेटेड और एलर्जिक। TDM रेफर टू थेरेपेटिक डोज मैनेजमेंट, थेरेपेटिक डोज मॉनिटरिंग, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग या थेरेपेटिक ड्रग ट्रीटमेंट ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। TDM जो होता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, इट इज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक ड्रग एट अ डेजिग्नेटेड इंटरवल टू मेंटेन constant concentration in the patient blood stream. In this way it can help in optimizing individual dose regimen. बेसिकली क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक किया जाता है पेशेंट को, ठीक है, कि कितनी कंसंट्रेशन में ड्रग जो है उसकी ब्लड में जा रही है, मतलब कितने कांस्टेंट कंसंट्रेशन में जा रही है, कि कितने इंटरवल के बाद जो है उसको ड्रग देनी है, मतलब एक सब कुछ पैटर्न चेक किया जाता है उसमें, एक डोजिंग रेजिमेंट बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल डोजिंग रेजिमेंट की इस पेशेंट को कितनी कंसंट्रेशन कितने ब्लड ग्रुप सॉरी मतलब कितनी कंसंट्रेशन कितने टाइम के बाद उसकी बॉडी में है, उसके ब्लड में है, ठीक है, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। Adverse side effect of selective serotonin reuptake inhibitor like insomnia, increased anxiety, irritability और decreased libido are due to, ठीक है। तो जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं बेसिकली उसमें आता है आपके पास फ्लॉक्सीटिन, ठीक है, फ्लॉक्सीटिन आता है, ठीक है, और इसलीटा सॉरी फ्लॉक्सीटिन आता है आपके पास, और आता है एसिटालोप्राम आता है, ठीक है, ये दो तीन ड्रग्स आपके पास इसमें आती हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्टेन जो रीअपटेक इनहिबिटर होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन 5HT1 बी रिसेप्टर या एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन 5H2 रिसेप्टर, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ 5HT3 रिसेप्टर, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ 5H4 रिसेप्टर। तो 5HT3 रिसेप्टर की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द सेलेक्टिव सर्टेन रीअपटेक इनहिबिटर लाइक
insomnia, increased anxiety, irritability and decreased libido are due to the 5-HT3 receptor in the brain. It can be generally elevated by reducing the dose of serotonin reuptake inhibitor. ठीक है, उसकी डोज को कम करके जो है इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं. लाइक एंग्जाइटी हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई, या इंसोमनिया हो गया, मतलब नींद ना आना, लिविडो हो गया. ठीक है. डेपाग्लिफ्लोजन काउज हाइपोग्लाइसीमिया बाई. डेपाग्लिफ्लोजन बेसिकली क्या है, ये जो है वो एक ड्रग है. ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इनिवेटर है. ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल. क्या ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है सेल में. इनिवेटिंग ग्लूकोन्यूजेंसिस इन लीवर एंड किडनी. इंक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन लीवर सॉरी यूरिन या सेंसिटाइजिंग इंसुलिन रिसेप्टर. तो बेसिकली ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ये जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिवेटर, मतलब SGLT2 इनिवेटर है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज सिक्रीशन को यूरिन में बढ़ा देगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, सॉरी. तो डेफाग्लिफ्लोजन जो होते हैं, जो मैं बता रहा था आपको, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिवेटर होता है बाय इनिवेटिंग SGLT2 डेफाग्लिफ्लोजन ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा किडनी में, और यूरिन से उसकी अब जो एक्सक्रीशन है बढ़ जाएगी. उससे जो ग्लूकोज, उससे जो है आपके पास क्या होगा, जो डायबिटीज़ है वो मतलब एक नॉर्मल, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया कम हो जाएगा एक तरह से आपकी बॉडी में. ठीक है, जो आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी अगर जैसे ग्लूकोज लेवल है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. ठीक है, और वो जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जा रहा है. ठीक है, तो आपकी जो है वो डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी एक तरह से, मतलब एंटी डायबिटिक इफेक्ट है इसका. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT2 इनिवेटर. देखो MPSC फार्मासिस्ट में आया हुआ था. ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो इसमें आ जाएगा डेपाग्लिफ्लोजन. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय द सेरोग्लिटर्जर. ठीक है, सेरोग्लिटर्जर की वजह से कौन सा इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है. डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड इन प्लाज्मा, लोअरिंग LDL-CH इन प्लाज्मा, लोअरिंग LDL इन प्लाज्मा, इंक्रीज HDL इन प्लाज्मा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, सेरोग्लिटर्जर जो है इज ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट डिक्रीज द ग्लूकोज एज वेल एज लिपिड लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा. ड्यूअल एक्शन होता है इसका, इसमें पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर इनहिबिटर भी होता है ये. एक्ट इन यूनिक मैकेनिज्म. ठीक है, इन विच इट रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को रिड्यूस करेगा, मतलब लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा, एज वेल एज शुगर लेवल बाय इंप्रूविंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी. मतलब शुगर लेवल को भी कम करेगा, और जो सिंथेसिस है, सिक्रीशन है, सिंथेसिस ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस सिक्रीशन को भी कम करेगा. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 है, आइबरमेक्टिन एक्सर्ट इट्स एंटी हेलमेंथिक एक्शन. ठीक है, आइबरमेक्टिन एक तरह से एंटी हेलमेंथिक एक्शन जो ड्रग होती है, तो वह कैसे अपना एक्शन देता है. एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोरीन चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर. ठीक है, या लीकेज ऑफ इंटरसेलुलर कैल्शियम. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है, आई थिंक ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी, हाँ, एक्टिवेशन ऑफ द ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल. ठीक है, द स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ इट्स एंटी हेलमेंथिक एंड इंसेक्टिसाइडल मोड ऑफ एक्शन इज दैट इट इज अ सेलेक्टिव पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल फाउंड इन नीमाटोड्स एंड इंसेक्ट. ठीक है, which enzyme catalyzes the bioactivation of the nitroglycerin into the nitric oxide. ठीक है, NO. तो कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है बायो एक्टिवेशन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाता है. टायरोसिन काइनेज, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ग्लिसरॉल काइनेज. तो इसमें अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 जो है वो इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो कि एंजाइम है जो बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टू द नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाता है इन रोडेंट एंड ह्यूमन ब्लड वेसल्स. ठीक है, बिच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. इट्स एलिस्केरिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से. एलिस्क्रेन इज अ क्लास ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिट करता है, मतलब डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर देगा तो आगे का एक्शन ही नहीं होगा. इट वर्क बाय डिक्रीजिंग सर्टेन नेचुरल केमिकल दैट टाइटन द ब्लड वेसल्स. ठीक है, रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम.
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, तो इसमें जो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें आवाज सोडियम सिट्रेट, एम्ब्रोक्सोल, सिमिटेडिन, ठीक है। H2 सिमिटेडिन, H2 एंटी हिस्टामिनिक है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट जो होता है वो आपके पास प्रिजर्वेटिव एक तरह से आता है, ठीक है। एम्ब्रोक्सोल जो होते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट और जो उसमें आ जाता है। सुक्रल फेट जो होता है वो होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। ये पॉलीमर होता है ऑफ सुक्रोज विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोट ऑन द ऑन एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन ए म्यूकोसल लाइनिंग पर्टिकुलर अल्सरेटेड एरिया, ठीक है। मतलब एक तरह सॉरी एक तरह से ये क्या करता है, म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है, जो स्टमक में वहाँ पे एक लेयर बना देता है, उससे जो है आपके अल्सर जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं आपकी जो उस लेयर के ऊपर है, ठीक है, म्यूकोसल लेयर, और उससे जो है फिर अल्सर जो है वो ट्रीट होने लग जाता है, ठीक है। फेनफॉर्मिन वाज विड्रॉन वर्ल्ड वाइड ओइंग टू द हाई रिस्क ऑफ, क्यों फेनफॉर्मिन को जो है वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हाई रिस्क की वजह से। किस तरह हाई रिस्क की वजह से? लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एल्कोलिसिस, ठीक है, कीटो एसिडोसिस या कीटो एल्कोसिस। तो इसमें आ जाएगा फेनफॉर्मिन वाज विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस बाई इट्स यूज। द ड्रग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए ड्यूरिंग द 1976 गॉट रिकमेंडेशन ऑफ इट्स withdrawal from its endocrinology and metabolism advisory committee and eventually on 15 November 1978 it was withdrawn from the use। इसको withdrawn कर लिया गया, ठीक है। विच ड्रग इज HIV प्रोटीज इनिबिटर, तो HIV प्रोटीज इनिबिटर कौन सी होती है? डेलाविडिन, एसाइक्लोविर, नेबी, रैपिन, लोपिनाविर, ठीक है। तो इसमें आता है एसाइक्लोविर जो होती है वो, सॉरी, लोपिनाविर। एसाइक्लोविर तो इसमें आती है हॉप्स में आती है शायद, मे बी एंटी हॉप्स, या हाँ एंटी हॉप्स में आती है शायद एसाइक्लोविर, ठीक है। तो लोपिनाविर जो होती है सिलेक्टिव इनिबिटर होती है HIV की टाइप 1 प्रोटीज की। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ लोपिनाविर एंड रिटोनाविर इज यूज्ड विद द अदर मेडिकेशन टू ट्रीट द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा MCQ लेके आऊँ, ठीक है जी। तो यही था आज की वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर।